Hello students, in this lecture we will see y parameters in terms of ABCD and hybrid parameters. इसका क्या मीनिंग हो जाता है? आपको ABCD पैरामीटर्स मालूम है और आपको कैलकुलेट करने का क्या y पैरामीटर्स मीन्स y11, y12, y21 और y22 ये आपको कैलकुलेट करने का है. और सेकेंड पार्ट क्या है? यू नो हाइब्रिड पैरामीटर्स दैट मीन्स h पैरामीटर्स यू नो एंड अगेन यू हैव टू कैलकुलेट दीज y पैरामीटर्स. तो चलो डेरिवेशंस देख लेते हैं, काफी सिंपल है. तो ये टाइप के डेरिवेशन में मैंने पंच लाइन बोला है एडजस्ट पर्टिकुलर इक्वेशन, और वो पर्टिकुलर इक्वेशन कौन सा है तो वो आप लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. अभी देखिए y पैरामीटर्स इन एबीसीडी पैरामीटर्स, तो एबीसीडी पैरामीटर्स इधर लिखे जाते हैं और y पैरामीटर्स के जो इक्वेशन है वो इधर लिखे जाते हैं. अभी कौन सा इक्वेशन आप मॉडिफाई करोगे? आप प्रोसेसिंग तो इसके ऊपर ही करोगे. हम अभी देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या है v1 v2 i2 v1 v2 i2. क्या इधर कोई इक्वेशन है जिसमें v1 v2 i2 है? तो देखिए इसमें है क्या v1 v2? नहीं. इसमें है क्या? हाँ ये देखो i2 v1 v2 और इधर भी है v1 v2 i2. हाँ ऑर्डर सेम नहीं है लेकिन इधर जो तीन वेरिएबल्स है वही तीन फिजिकल क्वांटिटीज और वेरिएबल्स इधर है. तो ये इक्वेशन मैंने सिलेक्ट किया है, इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. किसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा? तो इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा. ये क्या बोलते हैं कि I2 एक साइड पे होना चाहिए. तो चलो मैं इसको प्रोसेसिंग के लिए लेता हूँ. V1 इज इक्वल टू ए V2 माइनस बी I2. तो इधर हो जाएगा बी I2, ये प्लस हो जाएगा और इधर मिलेगा माइनस V1 प्लस ए V2. देखिए ऑर्डर वही होना चाहिए I2 V1 V2 I2 V1 V2. तो इधर I2 आ जाएगा आपका माइनस 1 बाय बी V1 प्लस ए बाय बी V2. क्यों ऐसा किया है? क्योंकि I2 का कोएफिशिएंट इधर कितना है 1, तो इधर भी आपको ये कोएफिशिएंट 1 करना पड़ेगा. नाउ यू कैन कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस वन एंड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y21. सो y21 कितना आ जाएगा आपका माइनस 1 बाय बी और y22 कितना आ जाएगा आपका a बाय बी. तो ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया है. अभी इसके बाद क्या रहता है प्रोसेसिंग कि जब जिससे आपको y पैरामीटर्स या कोई भी पैरामीटर्स मिलते हैं वो अनप्रोसेस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देने का. सो आपको y11 और y12 मिल जाएंगे. तो ये मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ ये इक्वेशन. तो इससे क्या हो जाएगा? सो I1 में पहले लिख देता हूँ. I1 है CV2 माइनस DI2 और आपको I2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का है. तो CV2 माइनस D और I2 है माइनस 1 बाय BV1 प्लस ए बाय बी V2. तो अभी इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा CV2 प्लस हो जाएगा ये D बाय बी V1 और ये हो जाएगा माइनस AD बाय बी V2. तो अभी आप V1 पहले लिखिए और बाद में V2 का टर्म इधर आना चाहिए. सो I1 हो जाएगा आपका V1 का टर्म है D बाय बी V1 और V2 के टर्म्स में क्या आ जाएगा? तो इधर प्लस लिखो और ब्रैकेट में आ जाएगा B इंटू सी माइनस AD डिवाइड बाय B इंटू V2. ओके, सो I1 इज इक्वल टू D बाय बी V1 और ये देखिए ये BC माइनस AD है. ABCD पैरामीटर ऐसे लिखे जाते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में ABCD. सो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है? इसका डिटर्मिनेंट मींस ये अगर ट्रांसमिशन पैरामीटर है तो डिटर्मिनेंट हो जाता है AD माइनस BC और इधर आपको क्या मिला है? BC माइनस AD मिला है. तो ये इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस डेल्टा टी हो जाएगा. सो माइनस डेल्टा टी बाय बी इधर आ जाएगा और इधर ये आ जाएगा आपका V2. सो नाउ यू कैन कंपेयर विद दिस वन एंड यू विल गेट y11. सो y11 आपको क्या मिला? y11 मिला आपको D बाय बी और y12 क्या मिला आपको? माइनस डेल्टा टी बाय बी. तो हम लोगों ने y पैरामीटर्स तो आइडेंटिफाई कर लिए हैं इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर. चलो अभी नेक्स्ट डेरिवेशन के लिए जाते हैं. उन्होंने दिया y पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ h पैरामीटर्स. सो h पैरामीटर्स इधर लिखने के हैं और y पैरामीटर्स के जो इक्वेशन है वो इधर लिखने के हैं. अभी आपको y पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ h पैरामीटर्स है तो अपना पंच लाइन क्या है? एडजस्ट पर्टिकुलर इक्वेशन. और वो पर्टिकुलर इक्वेशन कौन सा है? तो ये आपको पहले आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए. सो देखिए इधर कौन क्या क्या वेरिएबल्स है? V1 I1 V2. तो V1 I1 V2 ये किधर इधर वेरिएबल्स है क्या? देखो सेम इक्वेशन में. सो V1 I1 V2 ये देखो ये इसके साथ डायरेक्टली मैचिंग हो गया है. अगर मैं इसको A और B बोलता हूँ और इसको 1 एंड 2 बोलता हूँ सो ये मैचिंग हो गया. A में क्या है? V1 I1 V2. फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? V1 I1 V2. ऑफ कोर्स ऑर्डर सेम ही रहेगा, खाली आपको रीअरेंज करने का है. सो रीअरेंजिंग इक्वेशन ए. अभी रीअरेंज कैसे करोगे? तो I1 वन साइड पे आना चाहिए.
पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं, V1 is equal to H11 I1 plus H12 V2. So that means H11 I1 is equal to V1 minus H12 V2. So I1 का कोएफिशिएंट क्या है? H11. So you divide by H11. So 1 by H11 V1 minus H12 by H11 V2. So now you can compare with equation 1. बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ I1 भी आपने क्या किया है? 1 कर दिया है. सो पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन से क्या मिलेगा? Y11 मिल गया. सो Y11 आ गया आपका 1 बाय H11 और Y12 क्या आ गया? माइनस H12 बाय H11. चलो ये दो पैरामीटर्स तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए. अभी आपको Y21 और Y22 कैलकुलेट करने का है. तो प्रोसेस काफी सिंपल है. जिससे आपको Y पैरामीटर्स के इक्वेशन मिले हैं, मतलब ये इक्वेशन से ये इक्वेशन आपको अनप्रोसेस इक्वेशन में डालने का है. सो I1 को आपको सब्स्टिट्यूट करने का है, ऑटोमेटिकली आपको ये दो पैरामीटर्स मिल जाएंगे. तो पहले मैं जो अनप्रोसेस इक्वेशन है वो इधर लिख देता हूं. सो I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2. अभी ये सब्स्टिट्यूट करो इधर. सो H21 और I1 को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. सो 1 बाय H11 V1 माइनस H12 डिवाइड बाय H11 V2 प्लस H22 V2. अभी इसको आप सॉल्व करो. सो ये हो जाएगा H21 बाय H11 V1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो H21 H12 डिवाइड बाय H11 प्लस H22 और ये कॉमन आ जाएगा. रादर मैं इधर V2 और इधर V2 लिख देता हूं. चलो कंबाइन कर दो टर्म फटाफट. सो हियर यू विल हैव प्लस एंड ब्रैकेट में आपको मिलेगा H11 H22 और ये माइनस इधर चला जाएगा H12 H21 डिवाइड बाय H11 और इधर आ जाएगा V2 और ये क्या हो जाता है? न्यूमरेटर देखिए, ये हो जाता है डिटरमिनेंट ऑफ H पैरामीटर्स. सो इसको आप सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा H बाय H11. इसको डेल्टा H लिखा है डिवाइड बाय H11 और अभी आप कंपेयर कीजिए विद इक्वेशन 2. सो Y21 देखो, हाँ ये I2 इधर है, V1 V2 I2 V1 V2. सो Y21 आपको मिल गया और Y21 क्या मिला आपको? H21 बाय H11 और Y22 आपको क्या मिला? डेल्टा H बाय H11. सो कभी भी Z to Y ये कन्वर्जन छोड़ के कोई भी कन्वर्जन अगर आपको आ जाता है तो आपको ध्यान में रखने का है, यू हैव टू एडजस्ट दैट पर्टिकुलर इक्वेशन. और पर्टिकुलर इक्वेशन मतलब कौन सा इक्वेशन? कि जो तीन कांस्टेंट्स है, तीन फिजिकल क्वांटिटी कोई एक इक्वेशन में है, वो राइट साइड के इक्वेशन में भी होना चाहिए. फिर वो इक्वेशन को सिलेक्ट करके आपको मॉडिफाई करने को आना चाहिए. Basically rearrangement of the terms should be there. Once you get the parameters from that equation, then you substitute that equation in the unprocessed equation, you will get the remaining two parameters. ये काफी सिंपल है. Okay, thank you.